बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि किसी ने कहा है कि जहाँ तक हो सके जुड़े रहना बुजुर्गों से, क्योंकि चट्टानों से जुड़े पत्थर बड़ी मुश्किल से टूटते हैं। तो इसी के साथ आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से सुबह सवेरे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, आज की कहानी एक राजा की है। एक राजा जो बहुत ही अच्छा था, उसकी प्रजा बहुत ही अच्छी थी, उसकी प्रजा को कोई भी तकलीफ नहीं थी। उसने अपनी प्रजा को सारे सुख संसाधन सब कुछ दे रखा था। उसकी प्रजा के पास सब कुछ था। फिर भी उसकी प्रजा में एक कमी थी कि उसकी प्रजा कभी भी सुखी नहीं रहती थी अपने राजा से। उसका राजा अपनी प्रजा के लिए सब कुछ करता था, जो होता था वो उससे करता था और वो बहुत ही अच्छा राजा था। लेकिन फिर भी उसकी प्रजा के अंदर कहीं ना कहीं एक ये चीज़ थी कि वो अपने राजा से सुखी नहीं थी। एक बार राजा बाहर निकलते हैं और राजा जाकर के अपने पूरे साम्राज्य में देखते हैं कि सारी प्रजा सही है, सबके पास सारी चीज़ें हैं, जो वो प्रजा चाहती है उसको वो मिल जाता है। लेकिन फिर भी उसकी तरफ कोई मुस्कुरा करके नहीं देख रहा था, उससे लोग खुश नहीं थे। तो राजा ने अपने जो उसका दरबारी था उसको बुलाया और उससे पूछा कि यार ये बताओ ऐसा क्यों है कि मैंने अपने राज्य में सब कुछ दिया है, सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन फिर भी मेरे लोग मुझसे खुश नहीं रहते हैं, ऐसा क्यों है? तो उसके दरबारी ने उससे कहा कि महाराज, कहीं ना कहीं जब लोग आपसे माफ़ी मांगने आते हैं, जब वो कोई गलतियां कर देते हैं या उनसे कोई भूल हो जाती है, तो आप कभी भी उनकी गलती को माफ़ नहीं करते हो। राजा के अंदर एक कमी थी जो दरबारी ने बताई कि जब भी लोग उससे माफ़ी मांगने आते थे वो इतना क्रूर था कि वो उसको कभी भी माफ़ नहीं करता था। वो अपनी जिद पर अड़ा रहता था, जबकि अपनी प्रजा को वो प्यार देता था, वो खुशियाँ देता था, वो सब कुछ देता था। तो राजा ने बोला कि फिर बताओ मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूँ। तो दरबारी ने कहा कि राजा, मैं आपको एक हथौड़ा और एक मैं आपको कील देता हूँ। एक काम जब भी आप करिएगा, जब भी आपके पास कोई माफ़ी मांगने के लिए आएगा तो एक कील को आप दीवार में ठोक दिया करिएगा। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा क्या करता था, जब भी उससे कोई माफ़ी मांगने आता था तो उसको माफ़ नहीं करता था, लेकिन एक कील उठाता था और दीवार में ठोक देता था। फिर कोई आता था, फिर उसकी कील दीवार पर ठोक देता था। ऐसे करते करते उसने पूरी दीवार के ऊपर बहुत सारी कीलें ठोक दी और लोग उसके पास आते थे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उससे माफ़ी मांगते रहते थे। अलग अलग दिन आते थे, कई कई महीनों, कई कई साल तक आते थे, लेकिन उनको माफ़ नहीं करता था। वो उठा करके कील ठोक दिया करते थे दीवार में। फिर एक बार दरबारी आए तो दरबारी ने कहा कि राजा, मैंने आपकी देखी पूरी दीवार भर गई है। राजा, अब एक काम करिएगा, अब जब कोई आपसे माफ़ी मांगने आएगा ना तो आप एक काम करिएगा कि वो जो कील आपने ठोकी उस कील को आप निकालते रहिएगा। तो फिर से जब लोग उससे माफ़ी मांगने आते थे तो वो कील, हर एक कील निकालता रहता था, हर एक कील निकालता रहता था। करते करते एक दिन ऐसा आया कि सारी दीवार की कीलें फिर से निकल गई। राजा ने अपने दरबारी को बुलाया, दरबारी से बोला कि तुमने मुझसे कहा कीले ठोकने के लिए, मैंने कीले ठोक दी। अब तुमने बोला कि कीले आप उखाड़ दी, मैंने कीले उखाड़ दी। अब बताओ क्या हुआ? अभी भी मुझे नहीं अच्छा लगता है, जब कोई गलती करता है तो मैं उसे माफ़ नहीं कर पाता हूँ। तो दरबारी ने बोला कि राजा साहब, एक काम करिए, इस दीवार की तरफ देखिए और देखिए कि इस दीवार में कितने छेद हो गए। आप इस दीवार के अब उन छेदों को नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह होता है, जब आपसे कोई माफ़ी मांगने आता है और आप उसको माफ़ नहीं करते हैं तो उसका दिल टूट जाता है और दिल टूटने के बाद वो वापस चला जाता है। तो धीरे धीरे करके जो जितनी भी आपकी प्रजा है उसमें सबके दिल, आपने भले ही उसको सब कुछ दे रखा है लेकिन आपने उसको माफ़ नहीं किया है ना, तो इसलिए क्या है कि उन सबके दिल कहीं ना कहीं आपसे टूटे हुए और इसीलिए आपकी प्रजा आपसे सुखी नहीं। राजा को पूरी बात समझ में आ गई थी। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग भी जाने अनजाने में किसी को, जब कोई हमसे गलती होती है या कुछ होता है तो लोग जब हमसे माफ़ी मांगते हैं तो हम लोग लोगों को जल्दी माफ़ नहीं करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला हमसे जितनी बार हो सके मैक्सिमम बार सॉरी बोलता रहे। और सामने वाले को बोलना भी चाहिए अगर उसने गलती करी है, लेकिन फिर भी हम लोग को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जितना हो सके लोगों को जल्दी से माफ़ कर दें, क्योंकि कई बार दीवारों पर जब कील ठुक जाती है और उस कील को उखाड़ा जाता है तो जो निशान बन जाता है, जो गड्ढे बन जाते हैं, वो ज़िंदगी भर कभी भर नहीं पाते। फिजिकली अगर देखा जाए तो दीवारों के गड्ढों को हम लोग ज़रूर किसी मिस्त्री से भरवा सकते हैं और उसको ठीक करवा सकते हैं, लेकिन जो घाव दिलों पर होते हैं, जो घाव आदमी के मस्तिष्क पर हो जाते हैं, वो ज़िंदगी भर नहीं भर पाते हैं। तो कोशिश करिए, बहुत ही छोटी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए है कि जितना हो सके हम लोग लोगों को माफ़ कर दें, जितना हो सके लोगों को हम लोग खुश रखें, क्योंकि हो सकता है जो आदमी हमसे आया है, जुड़ा है, जो हमसे मिला है, वो कहीं ना कहीं उसका दिल का तार हमारे दिल के तार से जुड़ चुका है। तो कोशिश करें कि हम अपने किसी भी इंसान को दुख ना पहुंचाएं। हमसे मिलने वाला, हमसे बात करने वाला, हमारे पास रहने वाला हर एक इंसान बहुत सुखी रहना चाहिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया सुखी हो जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा तभी हमारा देश, हमारा समाज एक बहुत ही अच्छा, एक खूबसूरत देश बन पाएगा, एक खूबसूरत समाज बन पाएगा। तो इसी के साथ आपका दोस्त होस्ट अंकुर एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच से विदा लेता है। कल फिर से मिलेगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर पर रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।